हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो आज हम समझेंगे क्लैट 2025 का पेपर फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब्जेक्ट में कितने एलोकेशन है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। तो देखिए, अगर हम बेसिक बात करें तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो हैं 120। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे एलोकेट हुए हैं 120। ठीक है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है। और आपको जो टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए, वो टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, यानी कि 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी आपके 120 हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ साथ आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि हर एक गलत आंसर पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। ठीक है, तो 0.25 फॉर एवरी सिंगल रॉन्ग आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर 4 रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज समझते हैं कितना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारा पहला, उसमें करीब 20 टू 26 क्वेश्चंस हैं और ये पूरे पेपर का 20% माना जाता है रफली। तो ये जो है क्वेश्चन का लिमिट है, हो सकता है 22 आए, हो सकता है 24 आए, या हो सकता है 25 आए या 6 आए। तो ये बैंडविड्थ है, इसी पे आपका क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स जिसमें कि जनरल नॉलेज भी इंक्लूडेड है, इसमें 28 से लेकर 32 क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये पूरे पेपर का 25% कंप्राइज करता है, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट। और साथ ही साथ लीगल रीजनिंग जो हमारा मेन एरिया है, वो भी 28 टू 32 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी आपका 25% कंप्राइज करता है। साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं, इसमें भी सेम एज इंग्लिश 22 टू 26 क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये 20% है। और आखिरी में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिससे आप सभी डरते हैं। तो सिंस आप सभी डरते हैं तो कंसोर्शियम ने इसकी डिग्री को कम कर दिया है, इसमें बस हार्डली 10 टू 14 क्वेश्चंस आएंगे और ये हमारे पेपर का मात्र 10% है। तो दिस ओनली कंप्राइजेज द 10% ऑफ द होल पेपर। सो क्वांट से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक प्रैक्टिस करिए, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करिए, यू विल बी एबल टू क्लियर द क्वांट्स। ठीक है, तो ये था हमारा मार्क्स का बाइफर्केशन, ये हमारा क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। इसी पेपर में फॉर्मेट आएगा और आपको स्ट्रैटेजिकली अब प्रिपरेशन शुरू करनी है, क्योंकि हमने देखा कि जो 2 और 3 है, यानी कि करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग आर कंप्राइजिंग द 50% ऑफ द मार्क्स। यानी क्लैट के आपके 50% मार्क्स, यानी 120 में से 60 मार्क्स आप सिर्फ इन्हीं 2 सेक्शन से ला सकते हैं। सोचिए कितना स्ट्रैटेजिक मूव है। अगर आप सोचिए, अगर आप 2 पेपर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आप अपना पूरा टाइम इन्हीं 2 पेपर को देने में लगा देते हैं, आप 60 में से आराम से 55 लेके आ सकते हैं, क्योंकि लीगल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन एकदम बूस्ट कर दीजिए, करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, वहां से वोकैबुलरी निकालिए जो आपकी इंग्लिश में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स तो हो ही जाएगा। तो हमें ध्यान देना है इन 2 चीज़ों में। इसके बाद हमें इंग्लिश पे फोकस करना है और लॉजिकल पे फोकस करना है, जो कि 20% है। तो वो बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है, बिल्कुल मत डरिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आप पूरा का पूरा भी छोड़ देते हैं तो आप 110 में आराम से 90 स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज आपने बाकी चारों को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो स्टेप 1, करंट अफेयर और लीगल रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, क्योंकि पेपर का 50% होता है। इसके बाद हमें इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर आप डेली द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपकी इंग्लिश अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपने जो है 70% पेपर का कवर कर लिया है। सोचो 70%, अगर आप 70% का यानी जो पेपर है हमारा, तो देखो कितने मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स हो गए। आप 80 मार्क्स में भी 65 ले आए ना, आप कई लोगों से आगे रहोगे, कई लोगों से आगे। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज के बाद आप लॉजिकल रीजनिंग को भी कवर करो। तो जो है हम पेपर का एटलीस्ट 90% कवर करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे 10% अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, वेल एंड गुड।
नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा कम टाइम देकर बाकियों पे फोकस कर सकते हैं, जिससे आप 90% स्कोर ला सकें, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड मार्क्स। तो इवन दो आप इन 90% का भी 75% ले आए ना, तो यू विल रॉक, दिस इज माई गारंटी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वी विल सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स। एंड फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स। सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।